मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट कमाई है। और अभी भी इस समय तो 2-3 महीना से इतनी बड़ी परेशानी चलती आ रही है घर में। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, एक काम तक दूसरा काम तक तीसरा, बहुत परेशानियाँ उठाई है। मगर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ठीक है, बहुत प्रभु ने मेरे बच्चों को संभाला। और हम सब हमारे सब परिवार को, ये परिवार जो जितना घर बैठा हमारा सब परिवार को संभाला। और मेरी सबसे बड़ी कमाई है, जितना भी बोलूँगा मेरी कमाई तो बहुत लंबी है। बहुत जिस टाइम हम प्रभु ने हमारे हाथ पकड़ा, प्रभु में गए हम, हमारी बहुत बुरी गलती मेरे घर की इतनी बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी परेशानी में गिरी थी। सब चीज़ें सब रास्ता मैंने खटखटाई करी थी, कोई हाथ नहीं आया। मेरी बेटी बड़ी हालत खराब है, मेरी बेटी की बेटी से बुलाऊँ वही क्या, कभी कुछ मांगे कभी कुछ मांगे। टाइम मैंने अपने घर में इतना करवाया, मगर मेरा घर पूरा ऐसा लगा कि मेरा घर नहीं है, तो पूरा भूता हुआ है मेरा घर। मेरे बच्चे के रात को नहीं रह सकते, और मेरी बेटी को इतना 3 महीना हो गया बिना खाना खाए, तो बहुत परेशान हुई। मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर मैं अपने बेटा से मैंने बोला कि बता, उसकी भी राय मेरी जरूरी नहीं कहता, तो मम्मी मेरी भी राय खुद ही चली गई। तो मैं बोली मैं क्या पता बेटा क्या करूँ, तो मम्मी के मम्मी के बारे में कहा। तो मैंने कन्यावती बुलाई और अशोक ये सब बुलाए। मेरे तो समझ में आ रहा नहीं कि मैं तो दुआ करवाऊंगा अपने घर में। बहुत परेशानी में डरती थी, रात को सोती नहीं थी, इतना डरती थी। एकदम मुँह का क्या मेरी बेटी खत्म ही हो गई। तो इनको मैंने बुलाया, दुआ करवाई अपने घर में। जहाँ 3 महीना खाना नहीं खाया, सारे से चीज़ें मेरी बेटी तो दुआ के साथ ही आधी रोटी खाई, तो भी मांगी दुआ के साथ, रोटी के साथ ही दुआ के साथ ही आधी रोटी उसने मांगी खाई। खा के बोली मम्मी मैं ठीक हूँ। मेरे मन में बहुत पसंद आई मेरी बेटी। मेरी बहुत बड़ी कमाई है, छोटी मोटी नहीं है। उन दिनों में मैं याद करती हूँ, बहुत मन दुखी होता है। मगर ऐसे बड़े दुख नहीं खाना नहीं होता। मगर हमारे पिताजी ये धर्म में ऐसी है कि परेशानी होती है, सब खड़े होते हैं। फिर भी मैंने दुआ करी, भैया को बुलाए, मैंने कन्यावती के भैया को बुला के लेकर मैं दुआ करवा। भैया ऐसा आए तो भैया ने दुआ करी। कन्यावती से चुप बोला जाकर कि इनको मैं बताऊंगा तो वो करेंगे। तो उसने मुझे सब बात बताई कन्यावती ने कि वो ऐसा ऐसा बात है तुम्हारे घर में। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने क्या मुझे पीछे नहीं लौटना, जो भी है आगे बढ़ना मुझे। तो भैया ने इतना अच्छा इंतजाम करवाया। मैं तो कहूँ वो हर चीज़ का रास्ता खोला पिता ने। भैया ने इतनी अच्छी हमारे लिए रास्ता खोला कि मेरी बेटी को एडमिट करवाया। जहाँ डॉक्टर लेकर ले नहीं रहे, 2 दिन नया शासन लौटा लाए हॉस्पिटल से। मैंने कर दी कि कुछ नहीं ले जाओ अपनी बेटी, एडमिट भी नहीं करा मेरी बेटी को। मेरी बेटी को आराम करा। फिर भैया ने बोला कि मैं पता मैं क्या करूँगा तुम्हारी बेटी का। सलाम हॉस्पिटल मैं तो उन शिक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पिता उनको हर परिस्थिति में चल रही है, पिता उनको बहुत अच्छी है। हमारे मन से तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद वही करती है। उन्होंने वही इंजन से गाड़ी में डाल के हमको रेफर करा हॉस्पिटल में। कमरे से हमारे मुझे फिर और भैया गया डॉक्टर को
से तो ले ये वहाँ से भेजी हुई है, बच्चा वहाँ से भेजा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन पता चला बड़े दिन रात तो और से चलता है, ऐसे इंतजाम करा फिर पुणे के चलना अपने घर में रह रही हूँ अपनी बेटी को लेकर 6-7 महीने हॉस्पिटल में रही तो मुझे कोई ऐसे नहीं लगा। हॉस्पिटल में इतना अच्छा इंतजाम, अलग एक कमरा मिला, कमरे में एसी लगी हुई, बेड इतना अच्छा मिला वहाँ, खाली मेरी बेटी और मैं उस कमरे में, इतनी अच्छी सुविधा, डॉक्टर भी इतने अच्छे देखभाल करा मेरी बेटी को, बेटी में तो इतना इतना धन्यवाद करती हूँ। मगर जो आज मेरी बेटी बैठी है एक पैसा भी बदल एक फूल बदल तो बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरी बेटी। कभी बुखार हो जाता है, कभी दर्द हो जाता है, जब इतना पुणे से मारा तो अब आगे को भाई पिताई संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। मगर पहले के नाम में बहुत परेशानी में मेरी हुई, मगर पिता का धन्यवाद करती हूँ अपने शिव चरित्र मान से। मगर मुझे जो रोटी देके मेरा काम लगाया है, फिर वो भी कह रहे हैं जब मैं रोटी खा रही हूँ, मेरी बेटी की रोजी काम लगाया तो फिर वो का धन्यवाद है। सब मैं पिता का हाथ है। हर एक बेटा है जो नहीं मानता है, नहीं रास्ता पे चलता तो धन्यवाद करती है। एक दिन वो जरूर आएगा जो देखो क्या रहा है, वो भी घुटने टेकेगा, वो भी मानेगा जरूर, उस पर उम्मीद और भरोसा है मेरा। सबको जय मसीह की।